साल 2002। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में दो बहनें रहती थीं, शबन और रुखसार। दोनों की उम्र लगभग 20 साल थी। चेहरे इतने मासूम कि कोई भी पहली नजर में भरोसा कर ले, लेकिन दिल और दिमाग बेहद चालाक। पूरा शहर उनकी खूबसूरती की बातें करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दोनों बहनें सिर्फ अपने फायदे के लिए जीती थीं। उन्हें लोगों की भावनाओं से खेलना आता था, झूठ बोलना, नाटक करना और सामने वाले को अपने जाल में फंसा लेना। और सबसे खतरनाक बात, दोनों कभी डरती नहीं थीं। एक रात दोनों अपने पुराने घर की छत पर बैठी थीं। शबन बोली, गरीबी से निकलना है तो बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। रुखसार मुस्कुराई, इस बार ऐसा काम करेंगे कि जिंदगी बदल जाएगी। दोनों की आंखों में सिर्फ लालच था। मोहल्ले में एक अमीर बुजुर्ग औरत रहती थी, नसरीन बेगम। उसके पास पुरानी जायदाद, गहने और बहुत पैसा था, लेकिन वो अकेली रहती थी। शबन ने कई दिनों तक उसके घर पर नजर रखी। कौन कब आता है, किस समय दरवाजा खुलता है, सब पता कर लिया गया। एक दिन रुखसार बुर्का पहनकर नसरीन बेगम के घर पहुंची। उसने मासूम बनकर कहा, आंटी, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, थोड़ा पानी मिल जाएगा? नसरीन बेगम ने उसे अंदर बुला लिया। बस यही दोनों बहनों का पहला कदम था। रुखसार ने घर का पूरा नक्शा देख लिया। कहाँ अलमारी है, कहाँ चाबी रखी रहती है, सब समझ गई। रात को उसने सारी बातें शबन को बता दीं। अगली दोपहर मौका मिल गया। नसरीन बेगम किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। दोनों बहनें चुपके से उसके घर में घुस गईं। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। शबन ने जल्दी से अलमारी खोली और उसकी आंखें चमक उठीं। सोने के हार, पुराने कंगन, नकदी, दोनों तेजी से सामान बैग में भरने लगीं। तभी अचानक बाहर दरवाजा खुलने की आवाज आई। नसरीन बेगम वापस आ चुकी थी। रुखसार घबरा गई। दीदी जल्दी करो। दोनों पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागीं। भागते वक्त एक फूलदान गिर गया। आवाज सुनकर नसरीन बेगम चिल्लाई, कौन है अंदर? लेकिन तब तक दोनों भाग चुकी थीं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, नसरीन बेगम के घर चोरी हो गई। लेकिन किसी को शक नहीं था कि ये काम उन दो मासूम दिखने वाली बहनों का है। दोनों बहनें शहर छोड़कर दिल्ली पहुंच गईं। पहली बार उनके हाथ में इतना पैसा था। महंगे कपड़े, होटल, घूमना फिरना। उन्हें लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे चालाक लड़कियां हैं। लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। एक रात शबन बोली, इतने पैसों से क्या होगा, अब बड़ा काम करेंगे। रुखसार थोड़ा डर गई थी, कहीं पकड़े गए तो? शबन हंस पड़ी, हम इतने चालाक हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक बड़े ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। प्लान था नकली गहनों से असली गहने बदलना। दोनों बहुत भरोसे से दुकान में गईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था पूरा शोरूम कैमरों से भरा हुआ था। जैसे ही दोनों दुकान से बाहर निकलीं, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बैग खोलो। बैग खुलते ही सारे नकली और असली गहने बाहर गिर पड़े। भीड़ जमा हो गई। लोग हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, तो तेज चालक बहनें आखिर पकड़ी गई। जेल की सलाखों के पीछे बैठी रुखसार पहली बार रो रही थी। काश हमने मेहनत से जिंदगी बनाई होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शबन चुप थी। उसे समझ आ चुका था, कुछ समय की चमक और आसान पैसे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर खूबसूरत चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कुछ चेहरे सिर्फ इंसान की कमजोरी का फायदा उठाना जानते हैं।